हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरु प्रसाद जोनवाल और आप देख रहे हैं आरएस कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो कि रिलेटेड है हमारे परसेंटेज टॉपिक से, जिसे हम कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस बनाने जा रहा हूँ। मैं कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो है, तो हम आज पढ़ेंगे टॉपिक परसेंटेज। हमें सिर्फ परसेंटेज से स्टार्ट करना है क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए परसेंटेज होता है। तो हम चलिए फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मैं आपके कंपटीशन से वीडियो रिलेटेड आपके लिए लाता रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम स्टार्ट कर लेते हैं। परसेंटेज परसेंटेज क्या होता है हमारा? परसेंटेज बेसिकली हमें क्या करना है, परसेंटेज का मीनिंग समझना है। परसेंटेज का मीनिंग होता है पर और सेंट। परसेंट, पर मीन्स होता है एवरी, हर एक के लिए, या फिर इसे कहते हैं हम आउट ऑफ 100, आउट ऑफ समथिंग। सेंट का मीनिंग होता है हमारा 100। अब इसका सिंबल क्या होता है? हमारा सिंबल होता है हमारा ये, जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये सिंबल किस तरह से बना है? हमारा ये सिंबल इस तरह से बना है जैसे हमारा 100 होता है, ये 100 है। इस 1 को हम क्या है, इनके बीच में ले आते हैं। इस 1 को हम इनके बीच में ले आते हैं और ये 00 उनको हम छोटा कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा लोगो बना है परसेंटेज का। तो लोगो बन गया अब हमारा परसेंटेज का। अब हम स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज की पता लग गया हमें। परसेंटेज जैसे हम नॉर्मली करते हैं कि हमें बचपन से हम करते हुए आ रहे हैं कि हमें जैसे हमें मार्क्स निकालने हैं, तो जैसे हमारा 500 मार्क्स का पेपर क्लास के एग्ज़ाम्स के पेपर हुए हैं और जिसमें से हमने निकाला 400 हमने गेन किया है। 400 मार्क्स हमारे यहाँ और हमें इसका परसेंटेज निकाला कि हमारी क्लास का परसेंटेज कितना निकला है हमारा खुद का। तो हम इसे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये 5 8 40, हमारे मार्क्स आए 80%। हमारी 80% परसेंटेज आई है, हमारी 80% आई है, 80% आई है हमारी एग्ज़ाम के अंदर हमारी 80% आई है। ये क्या होता है हमारा आउट ऑफ परसेंटेज? क्या होता है? परसेंटेज क्या होता है हमारा? रेशो ऑफ आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 हमारा परसेंटेज होता है। ये हमारा, हम परसेंटेज को डिनोट करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन में कह दिया जैसे 5% ऑफ 5% क्या होता है? 5/100। इस 5% को हम फ्रैक्शन में कैसे डिनोट करेंगे? 5/100। ये हमारा फ्रैक्शन होता है 5%। इसी तरह से 108 का परसेंट, तो 108/100 ये हमारा फ्रैक्शन में डिनोट कर दिया है अब हमें जैसे कोई भी नॉर्मली हम ले लेते हैं जैसे A% ऑफ B। तो A% ऑफ B को हम क्या लिखेंगे? परसेंट के ध्यान रखना किसके ऊपर परसेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। A के साथ परसेंटेज, तो मतलब A/100 लिखेंगे। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई बाय B। ये हमारा हो गया A% ऑफ B। तो अब हमें ये हमारा हो गया। तो अब हमें क्या करना है? जैसे अब हम एक और चीज़ सीख लेते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन और डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। तो जैसे हमारा 0.35 है, 0.35 को हम कैसे लिखेंगे? 35/100 इक्वल्स टू, अब हमें क्या परसेंटेज निकालना है इसका? 35/100 इंटू 100। परसेंटेज निकाल ली, ये आ गया हमारा 35%। इससे हमारे फ्रैक्शन से डेसिमल से फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन से हमारा परसेंटेज निकल गया। ये था हमारा फ्रैक्शन डेसिमल परसेंटेज। इस तरह से हमने ये निकाल लिया है। अब हमें जैसे अगर हमको करना है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारा परसेंटेज दे रखा है समथिंग ये, तो हमें इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। परसेंट का मीनिंग होता है बाय 100। ये पॉइंट इधर से हट के ये आ जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे करीब, ये हो गया। अब इसे या तो कट कर लीजिए या फिर इसके अकॉर्डिंग जी पॉइंट लगा दीजिए। पॉइंट हमें लगाना नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे पॉइंट्स का परसेंटेज निकालना है, इस पार्ट का परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन करना है। फ्रैक्शन कैसे करेंगे? हम कट कर देंगे। 5 2 25 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं। 5 2 ये हो गया
5 to the 100 और 5 5 4 से 20 5 8 से, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। आप इजीली कर सकते थे 25 से भी, 25 की टेबल से भी कट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि मैं आपको बताऊंगा इजी वे में। आपको कोई फार्मूला लर्न नहीं करना है कि आपको किस तरह से सॉल्व करना है, कोई भी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली इस चैप्टर को कर लेंगे और मेंटली तौर पे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, आपको सिर्फ सिंपली बेसिक माइंड लगाना है, माइंड को यूज़ करना है हमें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक टाइप 1 के क्वेश्चंस करेंगे। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, हम जैसे एज इट इज़। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है, इफ़ फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इफ़ 80% ऑफ ए इक्वल्स टू 50% ऑफ बी। जैसे जैसे हमें क्वेश्चन पढ़ना है वैसे के वैसे हम लिख लेते हैं। पहले एक बार फुल कम्प्लीटली क्वेश्चन पढ़े, एंड बी इक्वल्स टू x% ऑफ ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा 80%, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करें। 80% ऑफ, 80% को हम ऐसे लिखते हैं 80/100। ऑफ की मीनिंग होती है मल्टीप्लाई बाय a इक्वल्स टू 50% ऑफ b, 50% ऑफ b। ये हो गया हमारा फर्स्ट। इससे हम क्या करेंगे, बेसिकली हम इससे डायरेक्टली हमें क्या करना है, 80% होता है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आता, जैसे ये 100 है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा, तो हम इससे 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल करेंगे, इसलिए हमने एक स्टेप कट कर दिया है। तो ये डायरेक्टली इससे कट जाएगा और ये 0 इससे कट जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट मल्टीप्लिकेशन में इसलिए डिवाइड होकर यहाँ डिवाइड आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता, मैं ऐसे बता देता हूँ, अभी बताऊँगा, इसी क्वेश्चन में बताऊँगा, बाकी डायरेक्टली करूँगा बाकी क्वेश्चन में। ये होता है हमारा 100 बी। अब जैसे हमें क्या करना है, 80 × 100, डिवाइड वाला पार्ट है उधर 100 में मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा, और ये वाला पार्ट मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट डिवाइड में चल जाएगा। तो ये अब इसे हम कट कर लेंगे डायरेक्टली। ये देख लीजिए, वो का वही आ गया 8/5 × a/b, सेम आ गया। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली, इतना स्टेप लेने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, 3 स्टेप, हमें डायरेक्टली 100 से 100 कैंसिल करना है, 0 से 0 कैंसिल करना है, और a/b, ये b को हम इधर ले आएंगे और इस 8 को इधर ले जाएंगे। ये हो गया 5/8। अब हमारा a/b ये रेशियो निकल गया, अब हमारा अपॉन में निकल गया। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है x% ऑफ a इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, इनकी x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू हमने कैसे निकालेंगे, b की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली पहले, और a की वैल्यू भी हमने यहाँ निकाल ली। तो x% निकालना है, तो a की वैल्यू है 5। अब इसे हम डायरेक्टली 20 से कट कर दे 5 से, और x की वैल्यू आ जाएगी 160। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 160%। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है इजीली, ज़्यादा दिमाग माइंड नहीं लगाना है अब हमें। हम चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अब हमारा, हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 8% ऑफ x इज सेम एज 4% ऑफ y। हम क्वेश्चन लिखेंगे 8% ऑफ x इज सेम एज 4% ऑफ y, ये हमारा है। अब 20% ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ x इज सेम एज 20% ऑफ x किसके कितने परसेंट है y के। तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली 100 से 100 कैंसिल कर लेना है, 4 की टेबल से ये कट हो जाएगा, और ये हो जाएगा x/y इज इक्वल्स टू 1/2। x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। तो अब हमें क्या करना है, 20% हमें फाइंड करना है, 20% ऑफ x की वैल्यू हमने 1 रख लेंगे यहाँ पर, x की वैल्यू हमने 1 रख ली, एंड x% जो हमें निकालना है, किसका परसेंट निकालना है, x%। ये x% नहीं है, ये इसका x नहीं है ना, हमने एज्यूम कर लिया। चलिए हम फ्रेंड्स ए एज्यूम कर लेते हैं, a% ऑफ y की वैल्यू हो गया x। तो हमें क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें कितना परसेंट पूछना है, y का कितना परसेंट हुआ, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब ये 20 × x की वैल्यू यहाँ पे हमने 1 निकाल ली है, और y की वैल्यू हमने 2 निकाल ली है, तो 2 से 2 ये हो गया 10। तो a की वैल्यू हो गई 10% ऑफ y। तो क्या है हमारा, 20% ऑफ x
इज इक्वल्स टू 10% ऑफ वाई। ये हमारा आंसर आ गया निकल के। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और। मैं आपको एसएससी से रिलेटेड, एसएससी में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। एज इट इज़ कोई से भी क्वेश्चन आएंगे आप उसी तरह से इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन है, जैसे इफ़ p% ऑफ p इज़ 36, देन हमें क्या करना है, देन p इज इक्वल्स टू हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमें क्या करना है, सॉल्व करेंगे। तो p% ऑफ p इज इक्वल्स टू 36, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। p इंटू पी क्या हो गया हमारा, p स्क्वायर, और ये 100 उधर जाके 360 100 हो गया, 3600 हो गया। अब p स्क्वायर की वैल्यू हट जाती है, रूट में आ जाता है 3600। अब इसका रूट निकाल लेंगे हम, 60 आ जाएगा, प्लस माइनस में वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू हो गई 60 प्लस माइनस 60। तो अब हमें क्या करना है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। जैसे हमें देखा 2/3 इज what परसेंट ऑफ 1/3। 2/3 कितना परसेंट होगा 1/3 का, हमें निकालना है ये। तो सॉल्व कर लेते हैं अब हम फ्रेंड्स इसे। तो 2/3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2/3 इज, इसका मीनिंग हो गया हमारा इक्वल वॉट परसेंट। जैसे वॉट परसेंट हमें वॉट निकालना है, तो x/100 वॉट परसेंट, x परसेंट की वैल्यू निकालनी है 1/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 200। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 200%, मतलब 2/3 इज 100% ऑफ 1/3। ये हमारा आंसर हो गया है। अब हमें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये सिंपल से बेसिक क्वेश्चंस हैं जिसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं वैसे भी। ये क्वेश्चन हो गया 0.15% ऑफ 33 1/3% ऑफ ₹10,000 इज। अब इसे सॉल्व करना है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, 0.15% की जगह हम 100 लिखेंगे, इंटू 33 मीन्स हो गया 100/3, परसेंट में करना है तो बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 10,000। 10,000 में फिर यहाँ से हमारा 2 zeros आ जाएंगे और ये हमारा हो जाएगा, इसे हम क्या करेंगे 15/10,000 मल्टीप्लाई बाई 100/300, ये हो गया 10,000। ये 10,000 से ये कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये हो गया 5 और यहाँ आ गया हमारा आंसर 5 रुपीज़ आ गया। अब हमारा आंसर 5 रुपीज़, इसकी वैल्यू पूरी आ गई हमारे 5 रुपीज़। अब हम इजीली इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक इसी टाइप में एक और एक डिफरेंट क्वेश्चन आता है, वो है ये कि इफ़ 15% ऑफ a प्लस b इज 25% ऑफ a माइनस b, then what percent of b is equal to a, हमें निकालनी है। तो हम सॉल्व कर लेंगे इजीली, हमें फटाफट इजीली सॉल्व करना है। 15/100 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस b इज इक्वल टू 25/100। ये फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी तो आप परसेंटेज के क्वेश्चन, कोई भी कंपटीशन के वीडियोस, कंपटीशन के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व नहीं कर सकते अगर आपकी कैलकुलेशन स्लो है। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट कर लेते हैं वापस से। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया और ये 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, ये 3a हो गया, ये 3b हो गया, इसे 5a माइनस 5b, यहाँ से ये इधर चल जाएगा और ये हो गया 8b और ये हो गया 2a और इसे हम 4, तो a/b हो जाएगा हमारा। क्या करना है, a/b क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा 1, ये यहाँ चले जाएगा और ये यहीं एज इट इज़ ये यहाँ रह जाएगा 1/4/1। ये हो गया हमारा, a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई।
की वैल्यू 2 है, 2 4 ज़ा 8, 4 आ गई इसकी वैल्यू। यहाँ पे हमारा ए अपॉन बी, ए और बी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए। तो ए और बी की वैल्यू हमने निकाल ली, ए एक्स बाय 100, बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 4 और ये एक्स की वैल्यू हो गई 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 400%। आंसर आ गया हमारा। एक्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब व्हाट परसेंट 400% ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब फ्रेंड्स हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन एसएससी में आ चुके हैं, वो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊँगा, नॉर्मली जो रिपीट हो चुके हैं या फिर ये इजीली सेम मेथड है उनको सॉल्व करने का, वो क्वेश्चंस बताऊँगा मैं आपको कि किस तरह से सॉल्व करने हैं, नए नए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होंगे। तो हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 65 ग्राम इज़ what percent of 0.1, what percent of 2 kg, what percent of 2 kg। अब हमें निकालना है। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ग्राम में 1 kg में कितने होते हैं ग्राम, 1000 ग्राम होते हैं। समझ में आ गया, हमें ये पता होना चाहिए। अगर हमें ये पता है तब ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे इस मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे हमें ग्राम की बात करना है या फिर हमें इस तरह से सॉल्व करना है। तो 65 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, 65 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर हम 2 केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 केजी को हम जिससे भी आपको सूटेबल हो आप उसी तरह से कर सकते हैं। 2 केजी को हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 2000 ग्राम्स हो जाएगा हमारा। तो अब हमें इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2000 ग्राम्स इज़ व्हाट परसेंट, मीन्स व्हाट परसेंट इज इक्वल्स टू 65 ग्राम। तो ये होगा क्या हमारा कैंसिल, और ये आ गया 65/20, एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। अब हमारी इसे हम 5 1 जा 5 तो 15, 5 4 से 20, ये 13/4 हमारी एक्स की वैल्यू आ गई 13/4। हम इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप उसे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप 65 ग्राम को केजी में भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड है, आप इसे दोनों मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। जो इजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। मैं तो यही बता रहा हूँ, मैं जो कहता हूँ उससे रिलेटेड बेसिकली सिंपल मेथड है। इसी तरह से आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ये सारे क्वेश्चन एसएससी में रिलेटेड, एसएससी में आ चुके हैं ये सारे क्वेश्चन। बेसिकली फ्रेंड्स, हर कोई ये बोलता है कि आप शॉर्ट ट्रिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, शॉर्ट ट्रिक बताता है हर कोई, लेकिन अगर आप शॉर्ट ट्रिक पे गए तो आप भूल जाओगे। अगर आप सिंपली मेथड सॉल्व करोगे, सिंपली उससे सॉल्व करोगे, ये ना तो लॉन्ग मेथड है ना शॉर्ट मेथड है, ये मिडिल मेथड है, इससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ़ 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी, द आंसर इज 80% ऑफ बी, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। इस क्वेश्चन का मीनिंग है 30% ऑफ ए में हम कितना ऐड करें, 40% हम उतना ऐड कर दें, 40% ऑफ ए ऐड कर दें, तो हमारा आंसर निकल के आता है 80% ऑफ बी। तो हमें क्या करना है, परसेंटेज ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है बी से। तो हमें क्या करना है, 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी इज इक्वल्स टू, आंसर आ गया हमारा ये 80% ऑफ बी। तो अब हमें क्या करना है, इससे एलसीएम ले लेंगे हम डायरेक्टली, तो हमारा ये निकल के आ जाएगा 30A 40B, ये 100 हो जाएगा और ये 80/100। आप जितना फास्ट करेंगे उतनी जल्दी होगा। आपके माइंड में चलना चाहिए स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अगर आप इस स्टेप को नहीं भी लिखेंगे, यहाँ पर भी काट देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रख के वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रख के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 40B और ये हो जाएगा 30A। इससे हमारी A अपॉन B की वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो हमारे A और B की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या निकालना है, X% ऑफ A इज़ B। ये निकालें, A की वैल्यू हमने दे रखी है 4 निकाल ली, B की वैल्यू ये है X/100, 100 ये 25 हो जाएगा और ये 525 इंटू 3 कितना हो गया 75। ये हमारा आ गया आंसर 75%। तो
तो फ्रेंड्स हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फ्रेंड्स मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा, टाइप फर्स्ट से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इजी है, आपको इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप सारे क्वेश्चन। तो हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सेम उसी तरीके से, एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया है सका। इस क्वेश्चन में हमारा ये है, इफ़ 40% ऑफ a प्लस बी इज 60% ऑफ a माइनस बी, देन द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? 40% मीन्स 40/100 a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60% ऑफ दिस a माइनस बी। अब ये 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 3 हो गया, 2 से कैंसिल कर देंगे हम, ये 2 हो गया, 2a 2b इज इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। अब हम इससे a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं, हम a और b का रेशो निकाल लेंगे। अब हम ये हो गया 5b, ये हो गया हमारा a हो गया सिंगल, a बाई b का रेशो हो गया हमारा 5/1। तो अब हमारी a और b की वैल्यू आ गई। अब जो हमें निकालना है, इसको निकालना है, तो 2a की वैल्यू हो गई हमारी 5 माइनस 3b की वैल्यू 1 और a प्लस b की वैल्यू निकालनी है, तो 5 + 1 ये हो गया अपॉन में 6, 5 से 10, ये 3, ये 7/6, ये निकल के आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स हम एक और क्वेश्चन कर सकते हैं इससे रिलेटेड, सेम टू सेम इसी तरह से। तो आपको अगर और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड अगर चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर इस टॉपिक पे समझ में नहीं आया हो, इस क्वेश्चन से टॉपिक से समझ में नहीं आया, और फिर अगर कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक समझ में नहीं आया हो क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए वो क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए एक वीडियो नया बना दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम अभी ख़त्म नहीं करते हैं, 10 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो हमारा 10 क्वेश्चन, लास्ट 10 क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो में। तो हम नेक्स्ट जो दूसरे क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लास्ट वाला भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 498 is 17% less than the number by। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स, कि हमें इजीली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 498 इज 17% लेस देन द नंबर। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें खास तौर से इस चीज़ का ध्यान रखना है, लेस देन, हम बात करें लेस देन की, नॉट मोर देन। लेस देन की बात करेंगे, हम क्या करेंगे, लेस देन की बात करेंगे तो हमें क्या करना है, 100 माइनस जितना परसेंट दे रखा है लेस देन के लिए। और मोर देन की बात करेंगे तो हमें क्या करना है, ऐड करना है कितना परसेंट दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 100 माइनस यहाँ आएगा हमारा 63, 100 माइनस 17%, तो हम 63% हो गया। तो 63/100 इंटू किसका नंबर है, देन द नंबर बाय x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें x की वैल्यू निकालने के लिए 63 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 600 मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारा 600, x की वैल्यू हमारी 600 आ जाएगी। ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया है, ना कोई आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, ना कोई ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा, सिर्फ थोड़ा सा बेसिकली सिंपल सा दिमाग लगाना पड़ा। ये पार्ट हमने जो मैंने इसमें बताया इस वीडियो में, लास्ट पार्ट जो बताया है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा याद रखना है। लेस देन के लिए हमें क्या करना है, 100 माइनस x करना है, मोर देन के लिए 100 प्लस x। सिर्फ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि लेस देन की बात कर रहा है तो मीन्स ये होगा हमें 100 में से सब्ट्रैक्ट करना है, वो परसेंट की वैल्यू होगी। और मोर देन की बात करेंगे 100 प्लस समथिंग, 100 प्लस x%। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो परसेंटेज से रिलेटेड। इस टाइप के फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के वीडियोस मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।